नमस्ते दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब ने रामायण की कहानियां तो खूब सुनी हैं, है ना? लेकिन आज हम रामायण से बहुत पहले की दुनिया में चलने वाले हैं। हम बात करेंगे दशग्रीव की और उसके उस सफर की जो महज कुछ राज्य जीतने की कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये एक बेहद शक्तिशाली योद्धा के मानसिक और सबसे बढ़कर उसके आध्यात्मिक बदलाव की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का सबसे खूंखार, सबसे खौफनाक विजेता अचानक सबसे परम भक्त कैसे बन गया? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा था, वो असीम भक्ति का प्रतीक कैसे बन गया? और यही हमारे आज के इस पूरे डिस्कशन का मेन फोकस है, एक अद्भुत भक्ति कथा। ये हमें दिखाती है कि कैसे चरम घमंड अंततः एक पूर्ण समर्पण में बदल जाता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक भावी राजा की उत्पत्ति। आखिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, दशग्रीव कोई आम बच्चा नहीं था, उसकी वंशावली ही एकदम बेमिसाल थी। एक तरफ उसके पिता विश्रवा थे, जो महान महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, मतलब उसकी रगों में परम ज्ञानियों और ऋषियों का खून दौड़ रहा था, और दूसरी तरफ उसकी माता कैकसी थी। फिर कुंभकर्ण और विभीषण जैसे बेहद ताकतवर सगे भाई और कुबेर जैसा अपार धन का स्वामी उसका सौतेला भाई था। ये सिर्फ एक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो मजबूत नींव थी जिसने दशग्रीव की असीमित क्षमताओं को आकार दिया। ज्ञान और शक्ति का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। खैर, अब आते हैं भाग 2 पर, घोर तपस्या से प्राप्त शक्ति। अब इतनी शानदार वंशावली होने के बावजूद दशग्रीव सिर्फ अपने खानदान के नाम के भरोसे नहीं बैठा रहा। उसने एक अलग ही रास्ता चुना, घोर तपस्या का। और यकीन मानिए, ये कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं थी, ये उसकी इच्छा शक्ति की एक चरम परीक्षा थी। सालों तक उसने खुद को इस कठोर तप में झोंक दिया और आखिरकार भगवान ब्रह्मा के प्रति उसकी इस अटूट लगन का फल उसे मिला ही। ब्रह्मा जी ने उसे अपार शक्ति का वरदान दिया और बस यहाँ से दशग्रीव सिर्फ एक कुलीन राजकुमार नहीं, बल्कि एक अजय और खौफनाक शक्ति बन गया। और इसी शक्ति ने जन्म दिया हमारे तीसरे भाग को, लंका पर विजय। हम सब जानते हैं कि बेतहाशा ताकत मिलते ही इंसान का अहंकार कैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है ना? दशग्रीव के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसकी महत्वाकांक्षा की आग ने सबसे पहले उसके अपने ही परिवार को अपनी चपेट में लिया। उसने शुरुआत की अपने ही सौतेले भाई कुबेर से, उसे युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। फिर क्या था, उसने कुबेर की सबसे अनमोल संपत्ति, वो मशहूर स्वर्णमयी लंका, उस पर भी बलपूर्वक कब्जा कर लिया। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने कुबेर का वो जादुई और रहस्यमय पुष्पक विमान भी छीन लिया। मतलब ये सिर्फ कोई सैन्य जीत नहीं थी, ये अपने ही खून के रिश्तों को रौंदकर अपने अहंकार को संतुष्ट करने का एक बेहद क्रूर तरीका था। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, भाग 4, जब अहंकार का सामना दिव्यता से हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब एक इंसान की कभी न रुकने वाली महत्वाकांक्षा साक्षात और अचल दिव्यता से टकराती है? दशग्रीव को अब लगने लगा था कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड में उसके टक्कर का कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इसी घमंड में चूर होकर वो अपने पुष्पक विमान पर निकलता है और उसका सामना होता है साक्षात कैलाश पर्वत से। सोचिए, जब कोई अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि वो सीधे भगवान शिव के निवास स्थान को ही चुनौती दे डाले, तो अंजाम क्या होगा? ये दृश्य किसी महाकाव्य के सबसे बड़े क्लाइमैक्स जैसा है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसे लगता है कि उसके बाहुबल और उसकी तपस्या की शक्ति दुनिया में सबसे ऊपर है, वो क्या करता है? वो सीधे कैलाश पर्वत को उसकी जड़ों से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी दोस्तों, ये महज एक पहाड़ खिसकाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये एक नश्वर इंसान की शारीरिक ताकत द्वारा सीधे सीधे उस परम दिव्य सत्ता को दी गई एक बहुत ही दुस्साहसी चुनौती थी। लेकिन सच कहूं तो उस परम दिव्यता के सामने इन सांसारिक ताकतों की बिसात ही क्या है। महादेव, जो हमेशा परम शांत और अचल रहते हैं, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस अपने पैर के अंगूठे से उस विशाल पर्वत को हल्का सा दबा दिया और उसी एक पल में वो अजय विजेता, वो वरदानों से भरा दशग्रीव उस भारी भरकम पर्वत के नीचे बुरी तरह दब गया।
महादेव के एक छोटे से मामूली से स्पर्श ने उसके उस पहाड़ जितने बड़े अहंकार को पलक झपकते ही चकनाचूर कर दिया। ये पूरी घटना सच में मन को विस्मय और श्रद्धा से भर देती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी सबसे अहम और अंतिम पड़ाव की, भाग 5, परम भक्ति कथा। उस विशाल पर्वत के अकल्पनीय भार के नीचे दबकर जब दशाग्रीव असहनीय दर्द से तड़प रहा था, तब जाकर उसे अपने जीवन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा ज्ञान मिला। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत उस पर्वत को उखाड़ फेंकने में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि असली ताकत तो साक्षात महादेव के सामने अपनी उस क्षुद्रता को स्वीकार कर लेने में थी। अंधकार और पीड़ा के उस पल में उसका वो सारा का सारा अहंकार पिघल गया और उसकी जगह ले ली पूर्ण आत्मज्ञान ने, बिना किसी शर्त के शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण ने। अब आप सोचेंगे कि इस परम समर्पण का नतीजा क्या निकला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस भयंकर पीड़ा में होते हुए भी दशग्रीव ने महादेव की स्तुति की और रचना की उस अविश्वसनीय और भव्य शिव तांडव स्तोत्र की। उसकी वो पुकार, उसके वो श्लोक और उसकी वो परम भक्ति इतनी ज्यादा सच्ची थी ना कि स्वयं महादेव भी उससे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सिर्फ उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि उसकी इस अटूट भक्ति से खुश होकर उसे अपना वो अजेय और पौराणिक अस्त्र चंद्रहास खड्ग भी प्रदान कर दिया। और बस यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। महादेव ने अपने इस सबसे महान भक्त को एक नया नाम दिया, रावण। रावण जिसका मतलब होता है वो जो दहाड़ता है, या जिसके दर्द भरे रोने की ध्वनि से तीनों लोक कांप उठे थे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई आम नामकरण नहीं था, ये महज एक नाम नहीं था, बल्कि ये दशग्रीव का एक परम भक्त के रूप में पुनर्जन्म था। तो अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रूप नजर आते हैं। एक तरफ था वो दशग्रीव जो दुनिया पर राज करना चाहता था, जो अपने अहंकार और अंधी महत्वाकांक्षाओं का गुलाम था, और दूसरी तरफ उभर कर आया रावण, वो परम शिव भक्त जिसकी असली पहचान उसकी गहरी भक्ति, उसका आध्यात्मिक समर्पण और महादेव के प्रति उसका वो अमर प्रेम बन गया। और सच मानिए, यही हमारी आज की इस भक्ति कथा का सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर थोड़ा विचार करें। अहंकार से लेकर परम भक्ति तक की इस पूरी यात्रा को समझने के बाद क्या आपको लगता है कि असली और सबसे बड़ी ताकत इस भौतिक दुनिया को जीतने में है, या फिर साक्षात शिव के चरणों में अपने भीतर की उस अहंकार को पूरी तरह से मिटा देने में है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।